जो हम इस समय इस प्रकार से प्रभु के सामने मिल पा रहे हैं और खुदा के बरकत और आज़ादी के लिए धन्यवाद देते हैं इस वक्त जो प्रतिदिन हमारे जीवन में एक नए और नएपन को लेकर आते हैं। परमेश्वर आपको आशीष से बरकत दे और आइए हम आज की आराधना में जाएंगे। प्रतिदिन हमारे जीवन में एक नए और नएपन को लेकर आप परमेश्वर की महिमा आपको आशीष से बरकत दे और हालेलुया। आइए जहाँ कहीं भी आप हैं इस वक्त परमेश्वर से कहें खुदा मैं आशीषित हूँ और मैं इस वक्त परमेश्वर तेरे बड़े कामों को देखना चाहता हूँ। खुदा आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आशीषों को देना चाहता है। यदि आप चाहते हैं तो खुदा आपको ब्लेस करेगा। प्रार्थना करते हैं खुदा आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, हर एक बातों के लिए जितने लोग आज जुड़ रहे हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से आशीषित होने पाए। जितने देर भी हम रहते हैं खुदा तेरे बड़े महिमा और जलाल हमारे बीच में होने पाए। महिमा और जलाल तो अपने जीवन में इनके द्वारा ले, अपने बड़े काम इनके द्वारा प्रकट कर आशीष से मांग कर हर एक को ब्लेस कर आशीष जरा अपने में बड़ा इस्तेमाल कर यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए कुछ देर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और कुछ एक गीतों को गाएंगे हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए और परमेश्वर की महिमा करेंगे। तब तक जो ये सारी चीज़ों को शेयर कर दें लिंक को, क्योंकि बड़ी मुश्किल होती है जब हम लिंक शेयर करते हैं। तो बहुत ही पुराना ये गीत है और इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। मेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, मेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर संग हम रहेंगे, देखेगा सारा जहां।
देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, नीले आसमान के पार। नीले आसमां के पार जाएंगे। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, मेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। मेरे संग फिर संग रहेंगे, संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। मेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर संग हम रहेंगे, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमान, नीले आसमान, ओ नीले, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अश्क जो तेरा ही। तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। महिमा की तेरी बातें, आमीन। महिमा की तेरी बातें हम सबको सुनाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाए। महिमा की तेरी बातें,
खजाना है एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई सागर है दुल्फत का। दिल तेरा खजाना है खजाना है एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई सागर है दुल्फत का। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना। आवाज 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 उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना सुनाएंगे। आवाज हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अश्क जो तेरा ही। हाँ, संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अश्क जो तेरा ही। तेरी बातें हम सबको सताएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। भाई बाकी भाई बाकी तेरी बातें
मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। का तू दाता है दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। हालेलुया। तेरी मोहब्बत से दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। तेरी मोहब्बत से दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज तेरी मोहब्बत से दुनिया को सजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। मुक्ति का तू दाता है दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। तेरी मोहब्बत से दुनिया को जिलाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे।
लपक लपक सब आते हैं, पर संग हंसोगा शैतान गिर जाएगा। रूह के शोले लपक लपक सब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले, अरे रूह के शोले लपक लपक सब आते हैं, आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले शोले, रूह के 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 शोले, हर रूह के शोले, हर रूह के शोले, 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 रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरने जाते हैं। रूह के शोले रूह के शोले, 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 रूह के शोले लपक लपक सब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरने जाते हैं।
हाथों को उठा लें। खड़े हैं यहाँ हाथ उठाकर खुदा, तेरी रहमत से हम भी नजारा करें। हम खड़े हैं यहाँ हाथ उठाकर खुदा, तेरी रहमत का हम भी नजारा करें। हम खड़े उठाकर खुदा, तेरी रहमत का हम भी नजारा करें। हम खड़े हैं यहाँ हाथ उठाकर खुदा, तेरी रहमत का हम भी नजारा करें। ऐ रहमदिल खुदा मेरे शाहे खुदा, अपनी नजरे करम हम पे फरमाइए। रूहे पाक आइए हम पे छा जाइए, बारिशें अपनी रहमत की बरसाइए। रूहे पाक आइए हम पे छा जाइए, बारिशें अपनी रहमत की बरसाइए। रूहे पाक आइए हम पे छा जाइए, बारिशें अपनी रहमत की बरसाइए। रूहे पाक
हम हैं तेरे हाथों की रचना, पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, ने शैतान को छूने न देना। है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है। हालेलुया, 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 आमीन, 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 आमीन। Jesus. धन्यवाद ईश्वर, तू ही अद्भुत है। धन्यवाद ईश्वर, तू ही अद्भुत परमेश्वर है, अलौकिक परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ मौजूद हैं। जीवन को बदलने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर अपने वही सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन को बदल दें और अपनी बड़ी महिमा को हमारे बीच में प्रकट कर। जितने लोग जुड़ रहे हैं, जो जुड़ने वाले हैं और जो बाद में भी देखे हैं, सबों से तू बातचीत कर और अपनी महिमा को दिखा। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, और प्रभु की इस उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं जो आप और हम हैं। बीते कुछ दिनों से हम लोग यही देख रहे हैं कि परमेश्वर हमें कैसे काम करता है डिलीवरेंस के लिए। मैंने कल बताया कि छुटकारा, बीते समय से हम यही देख रहे थे, छुटकारा यानी क्या है? पाप की शक्ति का आपके जीवन में सर्वनाश हो जाना या नष्ट हो जाना ही छुटकारा है। कल हमने देखा था कि वो हमें कहाँ से निकालेगा? अंधकार के वश में से निकाल कर कहाँ पे लाएगा? अपने प्रिय पुत्र के राज्य में। हाँ, पढ़ेंगे वापस से पहला कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसका 14 वचन, कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 14, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हाँ 13 वचन भी। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। बाइबल इस बात को बताती है कि उसने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर किसमें रखा है? प्रिय पुत्र के राज्य में। कल तक मैंने अंधकार के राज्य के बारे में बताया कि द मोर यू थिंक अबाउट, वो आपके लाइफ में सक्रिय रहेगा। जितना ज़्यादा आप अंधकार के राज्य के बारे में सोचोगे, उतना ही ज़्यादा शैतान का काम आपके जीवन में क्या होगा?
लेकिन एक और राज्य है जिसके बारे में परमेश्वर बात करता है, वो है परमेश्वर का राज्य। किसके बारे में? परमेश्वर का राज। कल मैंने जो बताया था वो सारा शैतान का राज्य था कि दुष्ट आत्माएं क्या करती है, दुष्ट आत्माएं कैसे काम करती है, दुष्ट आत्मा फिर कैसे अटैक करती है, आपके छुटकारे को कैसे काम करती है। कल मैंने डार्क वर्ल्ड के राज्य के बारे में बताया था, और आज जो मैं बताऊंगा वो है परमेश्वर का काम। परमेश्वर का काम जो आपके मेरे जीवन में होगा, परमेश्वर का जो राज्य है वो आपके मेरे जीवन में होगा। बाइबल बताती है किसी स्त्री ने थोड़ा सा खमीर लिया और उसे आटे में मिला दिया, और वो पूरा आटा क्या हो गया? खमीर हो गया। और उसके आगे कहता है स्वर्ग का राज ऐसा ही है। क्या आप समझ रहे हैं? स्वर्ग का राज ऐसा ही है। 4 प्रकार की बातें या 5 प्रकार की बातें उस चैप्टर पे बुरी लिखी गई स्वर्ग के राज्य के बारे में। पहला लिखा है राई के दाने के बराबर, फिर खमीर, फिर उसके बाद लिखा खेत में छुपे हुए धन के समान। और इस प्रकार से परमेश्वर का राज्य के बारे में बातें किया गया है। मैं आज आपको 2-3 एग्जाम्पल वहीं से लूंगा। एक एग्जाम्पल तो मैं बहुत अच्छी रीति से आपके लाइफ में लेना चाहता हूँ। बाइबल बताती है स्वर्ग का राज एक छुपे हुए खजाने के समान है, और जब खेत का मालिक उसे जानता है तो वो अपना सब कुछ बेचकर क्या करता है? उस खेत को क्या कर लेता है? मोल लेता है। पहला चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि छुपा हुआ खजाना कहां पे था? कहां पे था? खेत में छुपा हुआ खजाना था। परमेश्वर ने सारा चीज जो आपके लाइफ में रखा वो एक खजाने के समान है। क्या आप समझ रहे हैं? ये खजाने के समान आपके अंदर है। आपकी योग्यता, यस देयर इज, वो आपको पता है। आपका विश्वास खजाने के रूप में आपके स्पिरिट में क्या है? छुपा हुआ है। ये भी एक डिलीवरेंस का पार्ट है। याद रखना, मैं मैसेज से भटक नहीं रहा हूं, लेकिन मैं अपने सीरीज में ही चल रहा हूं। लेकिन इंसान तब तक डिलीवर्ड नहीं हो सकता जब तक कि उसे प्रकाशन, जब तक कि वो खजाना उसके सामने दिखे ना। आपके जो खजाने हैं वो आपके शरीर के अंदर हैं, आपके स्पिरिट में मौजूद हैं। अगर एक व्यक्ति विश्वास करने का गिफ्ट है वो उसके अंदर मौजूद है, उसके स्पिरिट में मौजूद है। दर्शन है आपके स्पिरिट में मौजूद है। आपकी भविष्यवाणी करने का वरदान आपके स्पिरिट में मौजूद है। सारा चीज किसके अंदर है? आपके अंदर है। लेकिन आपको ढूंढना है। क्या करना है? ढूंढना है। जब प्रकाशन आपके लाइफ में आएगा वो आपको डिलीवर करेगा। हालेलुया। मैं आपसे हमेशा कहता हूं, मेरे स्पिरिचुअल जो फादर है वो इस बात को कहते हैं कि शैतान जो है वो आपके फास्टिंग से नहीं डरता, वो आपकी आराधना से नहीं डरता। एक डीमंस को मैं जब निकाल रहा था तो वो डीमंस मेरे साथ बोलती थी हालेलुया। याद आ रहा है? वो मेरे साथ बोलती थी हालेलुया। सोच कर देखो, उसे हालेलुया बोलने में, आराधना करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो भी कर लेगी, गाना गाएगी और नाच भी लेगी। वो फर्क उसे तब पड़ता है जब आपको रेवलेशन आता है, प्रकाशन आता है। क्या आप समझ रहे हैं? जब आप प्रकाशन को लेते हैं और आप बोलोगे हाँ ये दिस इज द रेवलेशन, ये वो रेवलेशन था जिसे मैं ढूंढ रहा था, और जब वो छुपे हुए खजाने के समान आपके लाइफ में प्रकट होता है, उस दिन से आपका लाइफ बदलना चालू हो जाएगा। हालेलुया। जब तक आप इस बात को नहीं जान पाओगे कि वचन के द्वारा परमेश्वर आपके लाइफ में कैसे काम करता है, आप हमेशा असफलता की जीवन लोगे। किसका? असफलता का जीवन जियोगे। याद रखें, परमेश्वर ने जिस प्रकार से आश्चर्य काम किए। अब देखिए, मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। एक बार एक अंधा व्यक्ति था और वो प्रार्थना कराने के लिए एक पास्टर के पास गया, और परमेश्वर ने, जब वो पास्टर ने प्रार्थना किया, उसकी स्पिरिट में बार बार आ रहा था कि उसकी आंखों पे थूक। क्या आ रहा था? उसकी आंखों में क्या करूं? थूकना। अब सोच के देखो, यीशु मसीह ने तो थूका और उसकी आंखें ठीक हो गई। थूक कर क्या करा? मिट्टी सानी और उसकी आंखों पे लगाया, और क्या हो गया? ठीक हो गया। लेकिन वर्तमान समय में अगर आप किसी की आंखों में थूकेंगे तो 2 छापड़ आपको मिलेगा। क्या मैं सही हूं? अगर वो अंधा भी होगा तो अभी वो निशाना सही लगा लेगा आपके लिए। तो कई बार प्रॉब्लम ये होता है, अब वो अंधा है और उसको परमेश्वर बोल रहा पास्टर कि तो क्या कर, उसकी आंखों पे क्या कर? थूक। अब ये पास्टर बेचारा सारे कांग्रीगेशन के बीच में कैसे थूकेगा?
वो बोला प्रभु ये मुझसे नहीं हो सकता। उसने प्रार्थना किया, चंगा नहीं हुआ। दूसरे दिन मीटिंग था, फिर आया, फिर प्रार्थना किया, चंगा नहीं हुआ। लेकिन तीसरे दिन पास्टर को फिर वही चीज़ आया कि थूक और उसके लिए प्रार्थना कर। और उसने धीरे से अपने हाथों पे थूका और उसकी आंखों पे लगाया, कैमरे से बचाकर, आजकल कैमरा बहुत है, उसकी आंखों पे लगाया और जैसे ही उसका हाथ स्पर्श हुआ उसकी आंखें देखने लगी। हालेलुया। मैं ये सारी चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका कारण ये है कि कुछ चीज़ें आप कितना भी आप सिद्ध हो जाओ लेकिन आप कर नहीं पाओगे जब तक कि ज्ञान ना हो। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आपको पता वही व्यक्ति ने डिलीवरेंस लाया है ना, पास्टर वही था, लेकिन सही ज्ञान जब आया तो क्या करा? डिलीवरेंस आया, छुटकारा आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज के दिन, सिर्फ कल मैंने बताया था अंधकार के राज्य में आपको डिलीवरेंस को कैसे मेंटेन करना है। आज मैं आपको ये बता रहा हूं, जब आप प्रभु के राज्य में भी आ जाओ तो आपको डिलीवरेंस की जरूरत है। आप डिलीवरेंस करने वाले बनोगे। आपको कैसे करना है ये भी क्या है? खुदा के ऊपर है। आपको नियमों को फॉलो करना है, आपको प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। आपको प्रकाशनों को चाहिए कि आप अपने डिलीवरेंस को क्या करें, लेकर आए। जैसे यीशु मसीह ने देखो हर एक बार की चंगाइयों का जो मेथड था वो सेम था। क्या जाके परमेश्वर ने बोला जाकर अपने आप को याजक को दिखा, तू चंगा हो जाएगा। वो जाके गया, चंगा हो गया। एक व्यक्ति को कहा, परमेश्वर ने थूका और मिट्टी सानी उसकी आंखों पे लगाया और बोला जा तू देख रहा है। क्या आप समझ रहे हैं? हर बार यीशु मसीह का जो वे था अलग था। कोई आ रहा था उसको बोला जा तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया, किसी को उसके वस्त्र छू रहे हैं और वो चंगे हो जा रहे हैं। हर बार क्या हो रहा है? मिरेकल अलग अलग रीति से हो रहा है। याद रखें, अगर यीशु मसीह अलग रीति से कर रहा है इसका मतलब कोई तो रीजन है जिसके कारण वो अलग रीति से क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है। क्या आप समझ रहे हैं? कितने लोगों को समझ में आ रही बात? मुझे बताओ, अगर मेरा काम मुझे चावल बनाना है, अगर मैं कुकर में डाल के चावल बना रहा हूं तो बन जा रहा है, तो मुझे चावल तो बन ही रहा है। क्या आप समझ रहे हैं? तो मुझे अलग वे की क्या जरूरत? क्या आप समझ रहे हैं? अलग वे की क्या जरूरत? चावल तो बन ही रहा है। अगर यीशु मसीह अलग वे में जा रहे, इसका मतलब जरूर कोई बात है जिसके कारण यीशु मसीह ने क्या किया, अलग अलग वे में किया, ताकि आप और मैं क्या कर सकें, सीख सकें। और इस अलग वे को क्या कहते हैं? प्रकाशन। क्या कहते हैं? प्रकाशन। आपको पता होना चाहिए, कल मैं एक ऐसा वीडियो देख रहा था और उस वीडियो में ऐसा था कि देखो एक शैतान था जिसने उस लड़की के साथ शादी कर ली थी आत्मिक रीति से। कहाँ पे? आत्मिक वर्ल्ड में उसके साथ शादी कर लिया था। आपने स्पिरिचुअल स्पाउस करके सुना होगा। स्पिरिचुअल स्पाउस कितने लोग सुने? ऑनलाइन वाले कोई सुना है स्पिरिचुअल स्पाउस के बारे में? आत्मिक पति पत्नी के बारे में सुना है? संसार में वो व्यक्ति है लेकिन उसका आत्मिक पति होता है ना? कभी सुने? आप लोग नहीं सुने होंगे लगता है। सुने है ना? तो ऐसे भी दुष्ट आत्मा होते हैं जो शादियां कर लेते हैं। किसके साथ? इंसान के साथ। और ये उसके स्पिरिचुअल स्पाउस कहलाते हैं। और ये इन्हें बड़ा तंग करते हैं ना, मतलब मानसिक रीति से, शारीरिक रीति से बड़ा तंग करते हैं। रात के समय इनको बड़ा प्रॉब्लम होता है, बड़े चीजें इनके लाइफ में होते हैं। अब देखो ये व्यक्ति जो था, जब उसके लिए प्रार्थना किया, वो दुष्ट आत्मा कराने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी और बोली मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं। लेकिन वो बार बार अपने ऐसे हाथों को करती और निकालती। लेकिन इस पास्टर को समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रही है, ऐसे ऐसे करती। मैंने भी इस बात को देखा अपने मिनिस्ट्री में, लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आया था ये। लेकिन कल मैंने वीडियो देखा तो मुझे समझ में आया कि क्या है वो। आपको पता, वो अंगूठी को निकाल रही थी जो कि मैरिज का चिन्ह होता है। क्या आप समझ रहे हैं? मैरिज का जो चिन्ह होता है, अंगूठी जो उसने आत्मा में पहना रखा था, लेकिन वो नहीं निकाल सकती इस बात को, स्पिरिट नहीं निकाल सकती, इसलिए वो उसके साथ बंधे रहेगी, क्योंकि वाचा के द्वारा वो क्या है, बांधी गई। जैसे एक पत्नी और पति आपस में एक हो गए, इसे अपने आप में बोल के दे अरे तू क्या तलाक ले ले, हो जाएगा क्या तलाक? नहीं, मतलब कोई दूसरा उन्हें तलाक दिलाएगा। उसी प्रकार से मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये जो दुष्ट आत्मा है अपने आप से क्या नहीं हो सकती, अलग नहीं हो सकती। आप उनके लाइफ से अलग नहीं करते, क्योंकि स्पिरिट में इनके मैरिज हो गए हैं। इन्हें कोई परमेश्वर का दास जब तक निकालेगा नहीं,
ये आत्माएं आपस में क्या रहेंगी? बंधी रहेंगी। कृपया करके समझें, ये रेवलेशन है। हालेलुया। अब मुझे बताओ, अरे यार कौन है? रेवलेशन आपके लाइफ को बदल के रखेगा। रेवलेशन आपके लाइफ को बदलेगा और परमेश्वर आपके जीवनों में बड़े कामों को लेकर आएगा। प्रकाशन ही है जो आपके जीवनों को विजय की ओर लेकर जाएगा। अगर आपके पास प्रकाशन की कमी है तब आप बड़े प्रॉब्लम में रहेंगे। हर जैसा आपने देखा होगा, मैथ्स का एक क्वेश्चन होता है, सपोज करो कि x = 5 y = 9, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या है? इसका एक सूत्र होता है, आप बता लोगे। क्या आप समझ रहे हैं? लेकिन अगर मैं यही बोलूं कि एक ट्रेन अगर 50 की गति से प्लेटफॉर्म को 5 सेकेंड में क्रॉस करती है, तो अगर ये ट्रेन की गति बढ़ाकर 100 कर दी जाए तो कितने सेकेंड लगेंगे? तब आप वो वाला फॉर्मूला लगाओगे तो चालू होगा क्या? आंसर आएगा? एक्स का वैल्यू लगाओ, वाई का वैल्यू लगाओगे तो आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? हाँ, क्योंकि सूत्र गलत है। क्वेश्चन अलग है तो आंसर भी क्या होगा? हर बात में परमेश्वर का भी इसी प्रकार से, अगर आपकी समस्याएं एक है, आप हर समस्याओं को परमेश्वर के उसी तरीके से डील कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या नहीं कर पाओगे? सही रीति से काम नहीं कर पाओगे। हर क्वेश्चन का अलग आंसर है, उसी प्रकार हर समस्या का क्या है? अलग उत्तर है, और वो प्रकाशन की मांग आपको करना चाहिए। हालेलुया। अब मुझे नहीं लगता कि कोई इस बात के लिए प्रार्थना भी करता है कि प्रभु मुझे प्रकाशन दे कि मैं अपनी समस्याओं का क्या कर सकूं, सामना, निवारण के लिए मांग सकूं। दैट इज द प्रॉब्लम। हमें पता है कि हम प्रार्थना, हर चीज का प्रार्थना ही सॉल्यूशन नहीं है। मैं खुद एक पास्टर हूं, मैं आपको बता रहा हूं, हर चीज का प्रार्थना ही सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप पास्टर की बोले भैया पास्टर तो हमको बताएं, मैं आपके पास्टर को पूछना चाहता हूं, मैं किसी पास्टर का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, हर कोई सीख रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं पास्टर्स जो होते हैं बड़े आसानी से अपने आप को छुपाते हैं। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए, चेलों ने बड़े बड़े काम किए। यीशु मसीह के पास जितने लोग आए वो चंगे हो गए, चेलों के पास जितने लोग आए वो चंगे हो गए। आज पास्टर्स क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों पास्टर्स आज आज़ादी को नहीं ला पा रहे, काम नहीं कर पा रहे? हम पास्टर्स इस बात के जिम्मेदार हैं क्योंकि हम आत्मिक रीति से क्या नहीं कर पा रहे हैं? बढ़ने में कमी कर रहे हैं। हमारे पास एक्सक्यूज़ नहीं है। मैं आपके सामने ही मानता हूँ इस चीज़ों के कि हम पास्टर्स की क्या है, हम एक्सक्यूज़ नहीं देते। हम बहुत आसानी से बोलते तुम्हारा विश्वास कमज़ोर है, तुम्हारा विश्वास क्या है? कमज़ोर नहीं, लेकिन वास्तव में हम पास्टर्स ब्रेक थ्रू को ला नहीं पा रहे हैं। प्रार्थना करें पास्टर्स के लिए कि पास्टर्स ब्रेक थ्रू में जाएं। हालेलुया। आपको पता है हमारे पास रेवलेशन की कमी, हमारे पास ज्ञान की कमी है कि हम क्या कर सकें, हर बीमारियों से क्या कर सकें, लड़ाई लड़ सके, कैसे काम करना है, कैसे चलना है, कैसे करना है, ये काम हम कर सकें। हालेलुया। अगर हमें नहीं आएगा तो हम कभी भी क्या नहीं कर पाएंगे? जयवंत नहीं हो पाएंगे। मैंने बताया स्पिरिचुअल रेल्म में भी बहुत सारे ऐसे रेल्म होते हैं, अंदर अंदर आत्मिक संसार है, उसके अंदर में भी क्या है? बहुत सारे संसार हैं अलग अलग, और उन सारे संसार में हमें ऑपरेट होने की ज़रूरत है। जैसे हीलिंग, मिरेकल्स, प्रोफेसी एंड और वंडर्स, ये सारे चीज़ें क्या है? एक रेल्म है। ग्लोरी का एक रेल्म होता है। मैं बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहा हूँ कि कितना बड़ा राज्य है वो। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए बाइबल बताती है परमेश्वर का राज्य बातों में है, किसमें है? परमेश्वर का राज बातों में नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ में। अर्थात जो कुछ भी हम बोलते हैं कि परमेश्वर अगर ये करता है तो उसे करके दिखाना जरूरी है। हालेलुया। मैं विश करता हूँ आज खुदा आपको 100% डिलीवरर बनाए। हालेलुया। खुदा आपको ऐसे इस्तेमाल करे कि 100% लोग आपके लाइफ से क्या होंगे? डिलीवरेंस को प्राप्त करेंगे। लेकिन इसके लिए हम सबों को मेहनत करने की
आवश्यकता है। आपको बढ़ना है, हमें बढ़ना है, सारे लोगों को बढ़ना पड़ेगा। देखिए, गलतियां हम करते हैं और हम क्या हो जाते हैं, लिमिट हो जाते हैं। हमारी एक सीमा हो जाती है। आत्मिक वर्ल्ड में हमारा रेपुटेशन जो होता है वो सीमित हो जाता है और हमें प्रकाशन नहीं होता कि आगे क्या करना है, इस बीमारी से कैसे लड़ें। लेकिन प्रकाशन जिस दिन आपको मिल जाए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उस दिन आप अपनी परेशानियों से डिलीवर हो जा रहे हो। हालेलुया। शैतान ने आपके लाइफ में सिर्फ एक चीज़ को रोक रखा है, वो है प्रकाशन। बाइबल बताती है तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। किसके खुलने से? वचन के। क्यों ऐसा नहीं लिखा वचन को बंद होने से भी प्रकाश होता है? क्या वचन बंद होते समय प्रकाशमान नहीं रहेगा? वचन के खुलने मतलब क्या होता है? वचन जब आपके सामने आप समझ रहे हो, उस वचन को क्या हो गया है, आपके सामने समझ में आ गया, आपके दिमाग में समझ में आ गया, आपको लग रहा है हाँ दिस इज द वर्ड, ये वो वचन है जो मेरे परिस्थिति के अनुसार मेरे लिए खुदा ने दिया है। आप समझ गए कि आपको क्या करना है, दिस इज द वर्ड, और मुझे इस प्रकार से आंसर करेगा, ऐसा करने से मुझे आंसर आएगा। वही तो प्रकाशन है। क्या आप समझ रहे हैं? वही तो क्या है? पता नहीं आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि नहीं, जब आप एग्जाम में रहते हैं, आपको क्वेश्चन एक तो आता है जो कुछ भी नहीं आता आपको, उस क्वेश्चन को पढ़ते इतना बड़ा टफ क्वेश्चन आपको लगता है कि आप सोचते रह जाते हो और आपको कोई आंसर समझ में नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन पेपर बनाते रहते हो, अचानक से आपको याद आता है ये वाला है आंसर उसका। क्या आप समझ रहे हैं? ये वाला आंसर, आप किसी दूसरे का आंसर लिख रहे हो लेकिन तुरंत आपको क्लिक करता है, ये हो ना हो ये उसका क्या है। कितने लोग के साथ हुआ ये? प्राय सभी के साथ हुआ है। हालेलुया। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, ये है प्रकाशन। क्या आप समझ रहे हैं? ये वो प्रकाशन, आप जान रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा। लेकिन ठीक पॉइंट में आपको क्या हो गया, परमेश्वर ने उसे खुल गया। वचन का खुलना। खुलना क्या है? यही तो है कि ठीक समय में आपको वो वचन याद आ रहा है, समझ में आ रहा है, और यही प्रकाशन है। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ ऑनलाइन वाले आपको समझ में आ रहा है। कृपया करके मुझे बताते जाएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। ओके, थैंक यू। ओह, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो मैंने कहा परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाशन उत्पन्न होता है। वचन के खुलने से। और आप बाइबल को देखो, जब कभी भी देखो, वचन का खुलना होगा, और जब वचन खुलेगा तो क्या होगा? प्रकाश उत्पन्न होगा। अब प्रकाश जब उत्पन्न होगा तो क्या होगा? बोले क्या होगा? अंधकार दूर होगा। अंधकार दूर हो जाएगा। अर्थात आप जैसे ही वचन आपके लाइफ में खुल गया, जो अंधकार आपको, मैं बताया ना, अंधकार, छुटकारा आपको किससे चाहिए? छुटकारा किस लोगों को चाहिए? जिनके अंदर पाप की सामर्थ काम करती है। पाप के कारण ही इंसान क्या होता है? बंधनों में पड़ा रहता है। इसलिए हमें छुटकारे की क्या करना है? जरूरत है। लेकिन मैंने वचन को खोला और मेरे अंदर जो पाप की सामर्थ कैसे रहेगी? ज्योतिर्मय रहेगी। क्या पाप की सामर्थ काली रहेगी, अंधकार की नहीं रहेगी, है ना? अंधकार की नहीं। मैंने वचन को खोला, परमेश्वर का प्रकाश मेरे अंदर आया, तो ये अंधकार जो मुझे बांधा हुआ था वो रह पाएगा? अर्थात आप फिर से क्या हो जाओगे? छुटकारे की ओर जाओगे। हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? प्रेज लॉर्ड। दूसरा चीज याद रखना, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला है। अगेन मैं फिर से वहीं पे आ रहा हूं। जब आप वचन को जानते हैं और वचन आपके लाइफ में फिर क्या बन जाता है? पथ के लिए उजियाला। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पाँव के लिए दीपक क्यों? शरीर के लिए क्यों नहीं? बताइए। मुझे बताओ, सबसे पहला ठेस अगर किसी को लगेगा तो किसे लगेगा? पैर में। सही है कि नहीं? मतलब परमेश्वर का वचन आपको सबसे ज्यादा फोकस कहाँ करेगा? आपके पाँव से क्या करते हो आप? पाँव से आप क्या करते हो? वॉक करते हो। अगर आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, इसका मतलब किसके साथ चल रहे हो? कहाँ पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? आपके पाँव की ओर। आपका चाल चलन
कैसे चल रहे हो प्रभु की ओर। और परमेश्वर का वचन आपके पाँव के लिए क्या है, आपके माइंड के लिए नहीं है। कई लोग, हम लोग यूजुअली जो देखते हैं, जो खनन करते हैं, है ना, खदान वाले, जो ट्रेजर वाले होते हैं, जो कोयला खदान, वो कहाँ पे लाइट पहनते हैं? पाँव में पहनते हैं क्या? नहीं, सर पे ऐसे बांधते हैं ना। उनका लाइट सिस्टम अलग है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये वाला लाइट के बारे में नहीं बोल रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा वचन तुम्हारे पाँव के लिए दीपक और तेरे पथ पर उजाला है। परमेश्वर का वचन आपके पाँव के लिए दीपक लिखा है, आपके आंखों के लिए, सुकून देने के लिए नहीं। वो बोला तुम्हारे मार्गदर्शन करने के लिए, तुम्हारे पाँव को ठोस ना लगे, ठोकर ना लगे, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे गाइडेंस के लिए परमेश्वर का क्या है, वचन है। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं भैया मैं समझ में नहीं आता, आगे करूँगा क्या, परमेश्वर मुझे बता नहीं रहे। परमेश्वर ने बता रखा, आपको बाइबल में ढूंढने की आवश्यकता है। हालेलुया। मेरे लाइफ में दो विचार आ रहे, ये करना है कि ये करना है, नहीं, परमेश्वर ने बता रखा, आपको बाइबल में ढूंढने की आवश्यकता है। उस वचन को ढूंढो जो आपके पथ के लिए क्या है, उजाला है। तो मैंने कहा परमेश्वर आपके लाइफ में बड़े काम कर रहा है, वो आपको आत्मा में क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। मैंने आज स्वर्ग के राज में बताया कि स्वर्ग का राज आपके अंदर क्या है, छुपे हुए खजाने के समान है। परमेश्वर के राज्य में लेकर आ जाता है, और परमेश्वर के राज्य में भी जब आप आएंगे तो आपको आपके लिए उस छुपे हुए खजानों को क्या करना है, खोजना है कि आप परमेश्वर में क्या कर सकते हो, क्या क्या सामर्थ आपके अंदर। आपको पता, बच्चे जो होते हैं ना, हम लोग यूजुअली जो बच्चों को देखते हैं, हम बचपन से पालते हैं, तो हमें उनमें ढूंढना पड़ता है कि कौन सा टैलेंट है इसके अंदर। क्या ये बातचीत अच्छा करता है, तो वो क्या करेगा, जैसे चीनी, ये बातचीत अच्छा करती है तो ये एंकरिंग क्या कर सकती है, क्या कर सकती है, अच्छे से कर सकती है। अब जब बचपन से ऐसे चीज़ों को ढूंढोगे, बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा बात करता है भैया ये, हाँ, तो उसके अंदर एक परमेश्वर ने क्या करी है, हैबिट दे रखा है, वो बहुत अच्छे रीति से किसी व्यक्ति को सेल्स कर सकता है, सेल्समैन बन सकता है। क्या आप समझ रहे हैं? हर चीज़ में परमेश्वर ने एक टैलेंट, लेकिन आपको मुझे क्या करना है, ढूंढना है। एक व्यक्ति है जो बहुत ही कम बात करता है, पूछोगे तो मुंडी हिला देगा ना, तो बात ही नहीं करता है। हो सकता है वो जज बन जाए, बहुत ही कम बोलेगा, जब बोलेगा तब न्याय बोलेगा। हर चीज का क्या है, एक समय है। हालेलुया। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस प्रकार हम अपने बच्चों पे उनके टैलेंट्स को खोजते हैं और निकालते हैं कि हाँ ये करेगा, ये इसके अंदर ये अच्छा करता है, उसी प्रकार से हमें अपने अंदर में क्या करना है, चीज़ों को ढूंढना है कि परमेश्वर ने मेरे अंदर क्या दे रखा है, कौन से गिफ्ट में मैं ऑपरेट हो सकता हूँ, कौन सा काम मेरे अंदर परमेश्वर ने करना है। और जब आप इन चीज़ों को करेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। एक व्यक्ति तभी असफल होता है जब वो अपने काम करने के लिए जो चीज़ें दे रखा है उसे यूज ना करे। सोच के देखो, परमेश्वर ने आपको बोला जा, मैंने तुझे दे दिया है, और आप चले गए, लेकिन जब वहां गए आपको पता ही नहीं है कि आपके पास पैसे ही नहीं, आप कहां से काम करोगे। परमेश्वर ने बोला मैंने तुझे दे दिया है। सोच के देखो, अब इसको समझने की कोशिश करना ना। सोच के देखो, आपने हार पहने हुए हैं सोने के, आपके अंगूठियां सोने की हैं, आपके कड़े पास सोने के हैं, लेकिन परमेश्वर ने बोला जा, तेरे पास मैंने दे रखा है। अब उस व्यक्ति को नॉलेज है कि कुछ भी चीजें खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। अब वो जा रहा है, लेकिन उसने परमेश्वर को वहां पहुंचने के बाद बोला, प्रभु मैं यहां आ तो गया हूं, लेकिन मेरे पास पैसे कहां है। बताओ, आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं, उसका दृष्टिकोण सिर्फ एक चीजों पे है। उसे ये नहीं पता कि उसके हाथ में जो कड़े हैं वो भी क्या है, पैसे का एक रूप है। गले पे जो चेन है वो भी क्या है, पैसे का एक रूप है। हर चीज जो उसके हाथों में परमेश्वर ने दे रखा वो भी क्या है, उसके लिए काम आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन वो उस मेथड को नहीं जान पा रहा। क्या आप समझ रहे हैं? उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपको और मुझे सब कुछ दे रखा है, और जब परमेश्वर हमें भेजता है, हम वहां जाकर सोचते हैं अब क्या करूं प्रभु, यहां तो आ गया, अब क्या करना है, और हम अटक से जाते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे लाइफ में प्रकाशन नहीं है। जब तक आप प्रकाशन को नहीं मांगोगे, खुदा आपको प्रकाशन देगा भी नहीं। याद रखें, आपको मांगना होगा इस चीज़ों को। खुदा मुझ पे प्रकट कर कि मैं क्या चीज़ों पे लैक कर रहा हूँ,
मुझे प्रकट कर कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है। खुदा आपको बताएगा। हालेलुया। मैं बहुत जोर देता हूँ इस बात पे कि आपकी असफलता 2-3 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 2-3 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल आपकी असफलता जारी, इसका मतलब आप सुधरना नहीं चाहते हो। क्या नहीं चाह रहे हो? सुधरना नहीं चाह रहे हो। आपको परवाह ही नहीं, आप एक बार हार रहे हो, चलो 1 साल हार गए, चलो ठीक है, मान लिए, चलो नए हो, हार गए, 2 साल हार गए, 3 साल हार गए, लेकिन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 साल चल रहा है आपकी असफलता, वही परेशानी, वही पारिवारिक परिस्थिति, आपका हस्बैंड वही है, वैसी काम करता है, दारू पी रहा, नशा कर रहा है। क्यों नहीं बदल पा रहे हो आप? क्यों परमेश्वर को क्वेश्चन नहीं करते, खुदा आखिर मुझे रेवलेशन दे ताकि मैं अपने पति को क्या करूं? बदलूं। क्योंकि आप मांगते ही नहीं हो, इसलिए आप माते भी नहीं हो। क्या आप समझ रहे हैं? आपने कभी बोला नहीं परमेश्वर कि खुदा मुझे रेवलेशन दे। आत्मिक राज्य में आपको डिलीवरेंस के लिए प्रकाशनों की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रिय लोगों, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको जानना है कि कौन सा चीज कब क्या करना है, हमें इस्तेमाल करना है। परमेश्वर ने आपको दे रखा है। आज मैं चाहता हूं कि खुदा आपके लाइफ में प्रकट करे इन चीज़ों को, वो बातचीत करे ताकि वो प्रकाशन आपके बंधनों को तोड़ सके। बाइबल बताती है सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा। ये सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह सत्य है। तो मुझे बताओ कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हो? बताओ मुझे, बताओ। सारे लोग जानते हो कि नहीं? तो फिर स्वतंत्र क्यों नहीं हुए? फंस गए, बात में फंस गए ना। कई बार हम ऐसे चीजों को बोलते हैं जिसमें आप खुद फंस जाओगे। प्रभु यीशु मसीह को जान लिए हैं, हाँ जान तो लियो, स्वतंत्र क्यों नहीं हुए फिर? क्योंकि यही गलती हम करते हैं। हम हमेशा सत्य बोलने से प्रभु यीशु मसीह नहीं, प्रभु यीशु मसीह नहीं है। अभी मैं सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहाँ पे भी ऑनलाइन वाले भी इस बात को मान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह। तो फिर मैं आपसे वही का सवाल पूछूंगा कि आखिर स्वतंत्र क्यों नहीं हो? फिर आप बंधनों में क्यों हो? फिर तो ये वचन गलत हो गया ना। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? आपने जाना कि नहीं जाना? आपने पहचान हो गया प्रभु यीशु मसीह से? हो गया ना। फिर क्यों स्वतंत्र नहीं हुआ? उससे ज्यादा तो कुछ नहीं बोला। हाँ, अब मैं आपको बता, सत्य का मतलब क्या है? जो परमेश्वर का वचन कहता है वो क्या है? सत्य है। देखो, एक वाक्य होता है तथ्य, जिसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं फैक्ट। मैं इंसान के शरीर के बारे में फैक्ट लिख सकता हूं। इसकी कितनी हड्डियां होती हैं? 206। मेड इन चाइना वाले। 206 हड्डियां मनुष्य की होती है, फैक्ट है। क्या है? लेकिन अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू एक ही हड्डी से बना है, वो सत्य है। क्या आप समझ रहे हैं? साइंस क्या कहता है ये हमें मायने नहीं लगता, वचन क्या कहता है ये क्या करना है, मायने रखता है। चाहे वो कुछ भी बोले, एक हड्डी से बना तो मानना है एक हड्डी से बना है। हालांकि परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता है। हालेलुया। लेकिन ये जरूर कहता है, अगर शैतान आपको ये बोल रहा है कि तेरे लीवर में प्रॉब्लम है, वो फैक्ट है। क्या है? फैक्ट। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि मेरे कोड़े खाने के द्वारा तो चंगा, वो सत्य है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है फैक्ट और सत्य में? प्रेज गॉड। ये अंतर अगर आपने करना सीख लिया, ये प्रकाशन है। क्या है? प्रकाशन है। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, लीव इन द रेवलेशन। परमेश्वर के प्रकाशन में जब आप जीवन जीना शुरू करोगे, बीमारियां आएगी, हाँ आएगी, तकलीफें आएंगी, हाँ आएगी, समस्या आएगी, हाँ आएगी, लेकिन जब आप रेवलेशन में हो, आपका ध्यान सत्य पे है, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा?
मैन हालेलुया। ये वचन इसके लिए लिखा गया है कि जब आप इस बात को, सत्य को जान के, हाँ प्रभु मेरे जीवन में बीमारियां हैं, वेरी गुड, शैतान ने बोला है, डॉक्टर ने बोला है, रिपोर्ट्स में नजर आ रहा है, लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ कि तेरे कोड़े खाने के द्वारा मैं क्या हो गया हूँ, चंगा हो गया हूँ। ये फैक्ट है। अब मैं अपना रिपोर्ट खुद बनाऊंगा कि मैं तेरे कोड़े खाने के द्वारा मेरा लीवर जो डैमेज था, अब क्या हो गया है, सत्य। हालेलुया। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। और आने वाले दिनों में आपके लाइफ में यही गारंटी आएगी, यही रिपोर्ट्स आएंगे। हालेलुया। मैंने एक सिस्टर को ये कहा, सिस्टर आप क्या बिलीव करते हो कि परमेश्वर ने आपके ब्लड प्रेशर को ठीक करा है कि नहीं? उसने बोला हाँ मैं बिलीव करती हूँ। मैंने बोला तथ्य ये था कि शैतान ने आपको बोला कि तुम्हें बीपी है, लेकिन आज मैं आपको सत्य बताता हूं कि यीशु के मार खाने के द्वारा, उसके गाड़े जाने के द्वारा, उसके मारे जाने के द्वारा आप क्या हो गए हो, आज़ाद हो गए हो। और फिर हमने उसके लिए वो किया, उसके ब्लड प्रेशर को नपवाया। आपको पता उसका 220 230 ऐसे ब्लड प्रेशर जाता था। कितना? 220 230 हाई ब्लड प्रेशर। और उसका 160 आ गया। कितना है? 160 रीडिंग के बाद। हालेलुया। ये सिर्फ एक बात पे विश्वास करने से द्वारा हुआ कि परमेश्वर के बातों पे क्या किए, विश्वास किए। आज सबसे बड़ी बात यह है कि हम खुदा की बातों पे विश्वास नहीं करते, लेकिन सारे लोगों की बातों पे क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। फिर प्रकाशन आपके लाइफ में कहां से आएगा? प्रकाशन आपके लाइफ से कहां से आएगा? प्रकाशन आपके लाइफ में खुदा की ओर से ही आएगा। कहां से आएगा? खुदा की ओर से आएगा। लेकिन हम उसी की बात को क्या कर देते हैं, साइड हट। क्या बोलते हैं? साइड हट जाए इसका। पास्टर आपके घर में आएगा समझाने, पास्टर जी रहने दीजिए, डॉक्टर ने ये रिपोर्ट बोल दिया है, इसने ये बोल दिया है। आपको पता है ऐसे लोग कब आते हैं? जब डॉक्टर बोलेगा ले जा भाई इसे, यहाँ पे मैं नहीं ठीक कर सकता, तब वो पास्टर को ढूंढेगा। क्या आप समझ रहे हैं? तब वो पास्टर को ढूंढेगा। लेकिन जब समय था, पास्टर ने बोला कि अरे ये कुछ नहीं है, मैं प्रार्थना करूंगा चंगे हो जाएगा, नहीं, तब तक नहीं मानेंगे। तब तक वो बोलेंगे नहीं नहीं पास्टर तुम साइड हो। क्या हो जाओ? साइड हो, दूर हो जाना, दिखना नहीं अभी, मैं ऐसी परेशान हूं। जब कभी आता है कुछ देना पड़ता है। हमेशा इग्नोरेंस हो जाता है हमारे लाइफ में। आपको पता है परमेश्वर को जब ये व्यक्ति पूरी रीति से टूट जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, तब वो पास्टर को ढूंढेगा, चर्च में आएगा, लगातार संडे आएगा। क्या करने के लिए? पास्टर जी हाथ रख के प्रार्थना कर दो, किडनी खराब हो गया, डॉक्टर बोला कुछ ही दिन का मेहमान है, लीवर खराब हो गया, कुछ ही दिन का मेहमान है। तब इसके पास क्या है? नहीं है, चारा नहीं है, डॉक्टर तो मना कर दिया, अब इलाज नहीं हो सकता। पैसे जितने थे सब कुछ क्या कर दिया, गंवा दिया। अब जब खाली हो गया तो पास्टर के पास आ गया, चर्च आ गया, प्रभु के पास आ गया कि प्रभु मुझे क्या कर, चंगाई दे। लेकिन जो इसका जीवन था, जो उत्तम भाग था, इसने किसे दिया? शैतान को दिया कि परमेश्वर को दिया? शैतान को दिया। शैतान यही तो चाहता आपसे कि आप अपने जीवन का उत्तम भाग किसे दे दें? शैतान को दे दें। जिसे परमेश्वर चाहता है उसे हम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारे पास बहुत सारे जवान हैं अभी यहाँ पे जो इस वक्त प्रभु को मान रहे हैं। हालेलुया। मैं आपके लिए सच में बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि आप अभी से खुदा के क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा आने वाले दिनों में। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मैंने कहा रेवलेशन को मांग करें। अगर आप छुटकारे की ओर जाना चाहते हैं तो आपको रेवलेशन की चाहत होना चाहिए। परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के लिए परमेश्वर से मांगने की क्या करना चाहिए, चाहत होना चाहिए। अपने अंदर के खजानों को क्या करिए, ढूंढिए। अपने अंदर क्या क्या आप कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो। मुझे बताओ आप क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते आप, क्या नहीं कर सकते? ऐसा कोई चीज है जिसे आप नहीं कर सकते? चलो मैं एक चीज पूछता हूं, कुत्ता क्या नहीं कर सकता? अगर एक डॉगी को देखे, डॉगी क्या नहीं कर सकता? बोल नहीं सकता। हाँ, हाथी क्या नहीं कर सकता? हाथी क्या नहीं कर सकता? कुछ काम नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। हाँ, कुछ भी काम नहीं कर सकता। पकड़ सकता, आपको गले लगा सकता है,
अगर वो आपको गले लगाएगा तो क्या करोगे? मतलब हर एक जानवरों का क्या है? लिमिटेशंस है। खुदा ने सर्वश्रेष्ठ बनाए इंसानों को। अब इंसानों के अंदर क्या लिमिटेशन है बताओ? इंसानों के अंदर क्या लिमिटेशन है? हाँ, अब देखो इंसान के बारे में परमेश्वर भी ये कहता है, अगर इन्होंने मन में एका कर लिया तो इनके द्वारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अब कहता परमेश्वर ने मनुष्यों को ऐसा बनाया है कि सब कुछ क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। हालेलुया। दैट इज द पॉइंट। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने सोच रखा है कि खुदा मेरे को ये काम करना तो मैं कर लूंगा, हालेलुया। अगर इंसान बोलता है समुद्र को मेरे को रोकना है तो वो रोक लेगा। क्या आप समझ रहे हैं? समुद्र को वो क्या करेगा? रोक लेगा। आसमान में उड़ना है तो आसमान में उड़ गया है। अभी ये मार्स में जाने का प्लान कर रहा है, मार्स में भी इंसान क्या चले जाएगा? चला जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि खुदा मनुष्यों के साथ देता है, उसके हर एक कामों पे ब्लेसिंग देता है। हालेलुया। जब एक सांसारिक व्यक्ति जो कुछ वो ठानता है वो कर लेता है क्योंकि खुदा उसे सफल करता है, तो आप और मुझे क्यों नहीं करेगा? हालेलुया। जब आप खुदा को मान रहे, खुदा पे विश्वास कर रहे, उसके भरोसे पे काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको क्यों सफल नहीं करेगा? आज जितने लोग यहाँ पे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कृपया करके अपने अंदर के क्या करें? संपूर्ण ट्रेजर को क्या करें? निकालें, बाहर लेकर आएं। परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया आपको। कई लोग प्रार्थना करते हैं, भैया ऊपर से मेरे लिए ऊपर सामर्थ आए। कहाँ से आएगा सामर्थ? ऊपर से आएगा। सोचकर देखो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब इसको इस प्रकार समझो, मान लीजिए मेरे पास 500 रुपए हैं और आपने बोला भैया आपके पास जितना भी पैसा है वो मुझे क्या करो? दे दो। मैंने बोला ये लो, मेरे पास 500 रुपए थे, ये लो तुम ले लो। मेरे पास जितना भी था वो क्या कर रहा हूं मैं? तो दूसरी बार जब आप मुझसे मिलोगे फिर से बोलोगे कुछ और दे दो भैया। तो मैं कहां से दूंगा? क्या आप समझ रहे हैं? क्या मैं दे पाऊंगा? और नहीं। क्योंकि जितना था मैंने क्या कर दिया? बाइबल इस बात को बताती है, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह के पास था उसने बोला अपनी कलीसिया को दे दिया। क्या कर दिया? सारा अधिकार, सारा वैभव, सारा सामर्थ उसने क्या किया? कलीसिया को दे दिया। आप फिर क्या मांग रहे हो? ऊपर से आएगा कुछ? क्या आएगा ऊपर से? ठेंगा आएगा। एक बड़ा ठेंगा दिखाएगा खुदा, ये लो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कोई चीज ऊपर से नहीं आएगा बल्कि आपके अंदर से आएगा। हालेलुया। आपको चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को अनलॉक करें, अपने जीवन को क्या करें? अनलॉक करें। खुदा मैं ये भी काम कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं। हालेलुया। जब आप इस प्रकार से अनलॉक करोगे, खुदा आपके द्वारा इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अनलॉक नहीं करते, प्रकाशनों में नहीं जाते हैं। हमें समझ में नहीं, ये काम तो पास्टर का है। नहीं, क्यों आप ट्राई नहीं करते? आपके अंदर क्या पास्टर से अलग बॉडी है? 306 हड्डियां हैं। सबके हड्डियां एक ही है ना? बॉडी भी एक है। तो मैंने कहा आपके लाइफ में जितनी चीजें हैं उसे परमेश्वर ने एक समान बनाया। सबके अंदर सारा सामर्थ है, सारा परमेश्वर का प्रतिरूप जो है हमारे अंदर क्या है? समाया हुआ है। हमें निकालने की आवश्यकता है उसे। छुपे हुए खजाने के समान है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे आज के मैसेज के द्वारा। मैं चाहता हूं कि आप सब आज इस बात को जाने कि परमेश्वर ने आपके अंदर एक ट्रेजर को दे रखा है और उसे निकालें ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और फिर करूं मेरे मन की
मर्जी को मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को, ओ तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। फिर से एक बार खुदा की आत्मा आपको बना रही है इस वक्त।
अब बनाए जा रहे इस वक्त, वो आपको बनाएगा। इसकी महिमा आपके जीवन में प्रकट होगी। वो बंधनों को तोड़ रहा है, अंधकार की शक्तियां जा रही है आपके लाइफ से। प्रकाशन को मांगे आज खुदा से। बाइबल बताती है उसके वचन के खुलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। आज वो वचन खुलने पाए आपके सामने। जब ये खुलेगा अपने आप ही बंधनें टूट जाएंगे, काम बन जाएंगे। खुदा आपके सामने वो कामों को कर रहा है। रिसीव करो अपने विश्वास के द्वारा। Yes Lord, I receive it in Jesus' name. I receive it in Jesus' name. I receive it in Jesus' name. That's the power of power of the revelation. प्रकाशन का सामर्थ्य आपके जीवनों में खुलने पाए। ज्योति में हो जाओ, ज्योति में आ जाओ, ज्योति में आ जाओ, ज्योति में आ जाओ। अंधकार के तत्व नष्ट होने पाए, बड़े काम आपके लाइफ में होने पाए। आजाद हो जाओ। खुदा आपको आजाद कर रहा है यीशु के नाम से। आप आजाद हो, आप बंधनों में नहीं हो, आप आजाद हो। परेशानियां, तकलीफें, विपरीत परिस्थितियां, हालातें अब आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि खुदा ने आपको आजाद किया है। जिसे पुत्र आजाद करे वो आजाद है, बाइबल कहती है। आशीष और बरकत दो यीशु के नाम से हर एक के लाइफ में। प्रभु तेरे फ्रीडम्स को, तेरे मिरेकल्स को, तेरे हीलिंग्स को रिलीज करते हैं। प्रकाशनों के द्वारा आजाद होने पाए, सत्य को जानकर स्वतंत्र हो जाने पाए। प्रभु मैं ब्लेस करता हूँ इनके लाइफ को, आशीष देकर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए और आज के समय के लिए। आज हम थोड़ा जल्दी ख़त्म करेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यदि आप ब्लेस्ड हैं, ऑनलाइन वाले अगर आप ब्लेस्ड हैं तो अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें और कहें यस लॉर्ड, थैंक यू सो मच। और आप ब्लेस्ड हैं अगर आज के मैसेजेस के द्वारा या परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया इस मैसेज के द्वारा, तो खुदा को धन्यवाद दें और कहें यस लॉर्ड, आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच। और खुदा आपके लाइफों में बदलाव को देंगे। और कोशिश करें कि परमेश्वर से पूछें कि परमेश्वर मुझे किस चीज़ की घटी है, कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, क्यों मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, पूछें और परमेश्वर आपको अपने प्रकाशनों के द्वारा भरेंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं और आशीष दे रहे हैं और परमेश्वर का प्रकाशन आपके लाइफ में आ रहा है। आप फेलियर नहीं हो, आप सक्सेसफुल बनोगे यीशु के नाम से। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष दे। ब्लेस यू एंड ब्लेस यू। ये मीटिंग यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।